Welcome, Fox. So now we are just continuing our discussion from the last video related to chapter 9, and I hope you had watched earlier video. If you hadn't, I request you to just go back and watch that video because that's very important video to get understanding of Vedas and all. So now let's get started directly with the remaining topic from the last video. So let's get started. So guys, now we are going to start it off by later Vedic economy कि उस समय की economy कैसी थी. So if we are talking about economy, then around 1000 BC, iron appears in Dharwad district in Karnataka. So by like introduction of iron, things become easy for them like to explore. For instance, they moved westward and all because they were having iron with them. अगर उनके पास iron access and all ना होते तो वो किस तरह से इतने सारे trees वगैरह को cut करते हुए आगे बढ़ते. So the discovery of iron itself became very like important point or turning point in the history of later Vedic era. So iron implements buried along dead bodies have been discovered in good numbers in Baluchistan. So that shows कि iron का usage हमने अभी तक क्या देखा है, जितना अभी तक की हमारी स्टडी हुई है, कि अगर हम बरिड लोगों को स्टडी कर रहे थे तो बरिड लोगों के पास वही चीजें रखी जा रही थी जो उनके हिसाब से आगे उनको काम आएगी और उनकी डेली लाइफ में बहुत यूसेज की होगी, राइट? बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव और ऑलवेज बिलीव्ड अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ. तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो लोग बरिड थे, पहले हमने देखा कि उनके पास गेहूं वगैरह रखते होंगे, अर्थन वेसल्स वगैरह मिले थे. देन हमने देखा जब डोमेस्टिकेट करने लग गए वो जानवरों को, तो मतलब डॉग भी हमें मिला है बरिड विद द ओनर में भी. तो अब उनके साथ आयरन इंप्लीमेंट्स रखने लग गए. सो दैट मीन्स आयरन उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका था. So iron weapons such as arrowhead, spearhead came to be commonly used in Western UP from 800 BC onwards. जब हम महाभारत वगैरह भी देखते हैं तब हम लोगों ने क्या देखा था, they were using the arrowheads and all. तो वो सब iron weapons की usage बढ़ गया था. iron X यूज होना शुरू हो गया so that we can clear the forest. Iron was called श्यामा और कृष्णा आयास because they were very important. और उनका जो नाम रखा गया श्यामा रखा गया. एंड एग्रीकल्चर वॉज चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. लाइफ बिकेम सेटल्ड क्योंकि अब तो वैसे भी उनके पास आयरन एक्सेस वगैरह प्रॉपर थे तो उनकी लाइफ और ज्यादा सेटल होती चली गई. उन्हें और अब वो आयरन यूज करके फ्लो करने लग गए फील्ड को, तो उनके लिए चीजें आसान होती चली गई एज अ एग्रीकल्चरिस्ट. तो इसलिए एग्रीकल्चर चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बन चुका था. और जो वुडन प्लॉ था वो अब यूज होने लग गया था. तब दे वर यूजिंग लाइक आयरन एंड ऑल. तो अब आता है शतपथा ब्राह्मणा. अब ये क्या था, इसका मतलब था प्लॉइंग रिचुअल्स एंड ऑल. ब्राह्मणा मीन्स वही हमने पहले देखा ना, संहिता, ब्राह्मणा, अरंक्या और उपनिषद. तो ब्राह्मणा उसमें रिचुअल होगा, तो दैट मीन्स शतपथा मतलब प्लॉइंग का रिचुअल. सो दैट शोज इम्पोर्टेंट ऑफ प्लॉइंग या एग्रीकल्चर, क्योंकि उनकी लाइफ का पार्ट था इसलिए उन्होंने उसको लाइक ब्राह्मणा या रिचुअल के फॉर्म में रख लिया. सो अर्लियर किंग्स एंड प्रिंसेस ऑल्सो डिड प्लोइंग, मतलब पहले वो भी खेती करते हैं बट फिर उन्हें फॉरबिड कर दिया गया कि आप नहीं करोगे. तो फिर प्रोडक्शन में बार्ले, राइस, व्हीट ये सब कुछ होना शुरू हो गया. बहुत डिफरेंट तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स इंट्रोड्यूस हुए. कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन. अब देखो कॉपर ऑब्जेक्ट्स क्यों फाउंड किए गए, चैल्कोलिथिक एज याद करो, राइट? तो आपको समझ में आएगा. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर टर्निंग आउट. क्योंकि ये लेटर वैदिक पीरियड का अगर हम टाइम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें उसे टाइम फ्रेम में पढ़ना है. अब जैसे हमने चैल्कोलिथिक एज देखा था, आप याद करो कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था और फिर सोचो कि क्या वो कंसाइड कर रहा है विद लेटर वैदिक पीरियड. देन यू विल गेट द आंसर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स. सो देन डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज वर देयर, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, रेड वेयर. फॉर द पेंटेड पार्ट और पोट्री पार्ट आई एम जस्ट planning to just make special video on pottery where I will explain more about कि ये different टाइप की पोट्री एक्सप्लेन क्या कर रही है, किस तरह से हमें पता चले कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, कलर ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, राइट? कुछ और इंपॉर्टेंस होगा, तो वो आई विल डिस्कस मोर ओवर देयर. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड दीज वर द 4 टाइप ऑफ पोट्रीज दैट वर प्रेजेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड. एंड ऑल्दो नगरा, मतलब नगर्स का वर्ड यूज हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट में, बट डेफिनेटली इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं था. क्योंकि जब भी कोई चीज आती है, जैसे अर्बन सेटलमेंट या नगर्स
सेटल्ड हो रहे थे जब, तो उनकी जो भी चीज़ आती है वो ड्रास्टिकली एकदम से नहीं आती, उसका एक प्रोसीजर होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो इंट्रोड्यूस होती है। तो वही यहाँ पे भी है कि ऑल्दो उनका मेंशन हो गया था, पर इतना ज़्यादा हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि वो सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट हाउ इकोनॉमी वाज वर्किंग ओवर देयर। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी अगर हम बात करें तो पीपल वर मोर इनटू एग्रीकल्चर पार्ट, जो कि उसके रिचुअल्स भी बन गए थे। एग्रीकल्चर में क्यों ज़्यादा चाह रहे थे, क्योंकि आयरन वगैरह का यूसेज बढ़ गया था, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी वॉज मूविंग फॉरवर्ड। और इकोनॉमी इस तरह से एग्रीकल्चरलिस्ट हो रही थी, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोटरीज वर देयर टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग के लिए अलग होगा, स्टोरेज के लिए, मतलब तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोटरीज भी तब हमें अवेलेबल मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि पॉलिटिकली हाउ दे वर ऑर्गेनाइज्ड। सो पॉपुलर असेंबलीज वगैरह जो समिति सभास था, तो वो उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका था। और रॉयल, क्योंकि देखो जब समिति सभा ये सब एग्जिस्ट करती थी तो पावर जो थी वो डिसेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज नहीं थी ज्यादा, राइट, क्योंकि लोगों के पास भी पावर थी। अब जब समितिज और सभास का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ। सो दैट मीन्स जो रॉयल पावर थी वो इंक्रीज हो गई, या किंग के पास जो पावर थी वो इंक्रीज हो गई। तो सभा और समितिज continued but dominated by chief and rich nobles, और वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ सभासद समिति जो पहले था। तो वुमेन की कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड में अच्छी नहीं रही थी, ऑल्दो देखो स्टार्टिंग से ही पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, राइट, जब ऋग्वेदा के टाइम से ही, बट फिर भी वुमेन का कंडीशन अच्छा था। जैसे चाइल्ड मैरिजेस नहीं थी, मैरिजेबल एज 16-17 थी, वुमेन्स वर अलाउड टू गो फॉर असेंबलीज एंड ऑल, तो वुमेन का कंडीशन काफी अच्छा था। पर अब वो सब चीज बुरी होती चली जा रही थी। पहले विडो रीमैरिज भी था, राइट, सती प्रथा नहीं थी, तो अब वो सारी सब चीजें अब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो जाती हैं। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड, मतलब वो एक नेशनल आइडेंटिटी का जो एक वो मतलब एक एसोसिएशन था वो स्टार्ट हुआ था इन दिस लेटर वैदिक पीरियड। कॉमन लोगों को विस बोला जाता था। भारता बैटल शो दैट किंगशिप नो किंगशिप, जो ये पूरी बैटल हुई थी भारत की, तो इसमें ये समझ में आया था कि अगर हम किंग की बात करें तो जब किंग वगैरह आपस में लड़ते थे सो दे वर नॉट मोर अबाउट कि किंगशिप के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। सो दैट्स समथिंग दैट वी डिस्कवर व्हाइल गोइंग थ्रू द बैटल्स, जो अभी हमने 10 किंग का बैटल देखा था, राइट। और किंग जो थे अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये सब कुछ करवाते थे। अब देखो एक चीज याद रखना, जो बैटल्स की हम बात करें, जैसे हम भारत की बात करें, और फॉर दैट इंस्टेंस अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो राम जी थे उन्होंने बाद में मतलब वो क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, मतलब अपने हॉर्स को फ्रीली छोड़ देते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि हॉर्स को फ्रीली जो भी किंग होते हैं वो हॉर्स को फ्रीली छोड़ देते थे कि जस्ट गो एंड रोम ओवर देयर, और अगर वो हॉर्स बिना किसी के रोके उस पर्टिकुलर टेरिटरी में से निकल जाता है, मतलब उसको रोम आउट करके आ जाता है, सो दैट शोज कि जो वहां का किंग है, जो उस पर्टिकुलर टेरिटरी का किंग है, वो अपने आप को मतलब अपनी जो टेरिटरी वो सरेंडर करता है टुवर्ड दैट किंग जिसका वो घोड़ा था। मतलब वो घोड़ा एक तरह से दिखाता है कि भाई अगर मेरा घोड़ा यहाँ से निकल गया सो दैट मीन्स वो टेरिटरी मेरी हो गई। और दैट वाज देयर सो दैट कि हमेशा लड़ाई करना जरूरी ना हो। लड़ाई का कुछ भी अच्छा रिपरकशन तो होता नहीं है, लड़ाई से हमेशा ब्लड लॉस होता है, लोग मरते हैं एंड ऑल, तो वो चीजों को जितना हो सके अवॉइड किया जा सके, इसलिए अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि हॉर्स को फ्रीली छोड़ा और अगर वो टेरिटरी में से रोम करके वापस आ गया, आगे बढ़ गया, सो दैट मीन्स वो टेरिटरी जिसका वो घोड़ा था उसकी हो गई। और यही राम जी ने भी किया था जब लव और कुश उनका घोड़ा रोक लेते हैं। अगर आपको याद हो, लव कुश के कांड में हमने देखा था कि वो उनका घोड़ा रोक लेते हैं, और दैट इटसेल्फ शो कि वो उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, जो राम जी थे, मतलब जो किंग थे, किंग की चुनौती स्वीकार करते हैं कि ये टेरिटरी आपको बिलोंग नहीं करती। इफ यू वांट टू जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड यू वांट टू कॉन्कर दैट टेरिटरी, यू हैव टू फाइट विद अस। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो यही यहाँ पे भी बताया जा रहा है। और देखो इस पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट वाज कॉमन, डिपॉजिटेड विद ऑफिसर कॉल्ड संग्रहिती। अब ये देखिए, अभी हमने ऋग्वेदा का जो टाइम था उसमें हमने क्या देखा था कि दीज वर द टाइम्स जहाँ पे बलि सिस्टम था। बलि सिस्टम मतलब मैं अपनी विल से कुछ भी दान कर सकती थी, मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं था। अब यहाँ पे जो लेटर वैदिक पीरियड है वहां पे कंपल्शन था, टैक्सेस पर देने पड़ते थे। सो दिस वाज हाउ थिंग्स वर चेंजिंग, बिकॉज एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने लग गई थी, सरप्लस भी होता था, सब कुछ था, तो टैक्सेस उनसे लिए जाने लग गए थे। तो अकॉर्डिंग टू वन रिचुअल फॉर सक्सेस इन वॉर, किंग हैड टू ईट अलोंग विद हिज पीपल from the same plate. Basically this is more about, I think,
मतलब from my personal perspective, I think this is something more related to mind setting, because somehow if I pretend that I'm from you, like I belong from you, I'm somebody from you, I'm not superior and all, तभी तो उन्हें मोटिवेशन होगा कि वो कल को मेरे लिए जाके लड़ सके. अदरवाइज समवेयर दे themselves will feel कि यार वो तो बैठा है और हमें लड़ा रखा है, हमारे घर वाले परेशान हो जाएंगे अगर हमें कुछ हो गया एंड ऑल. तो वो एक सेंस ना आए उनके बीच में, इसलिए आई थिंक दीज टाइप ऑफ रिचुअल्स वर देयर. So this is how politically organized systems were at the time of later Vedic period. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं. And everything is intact with you. आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते. So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. तो वी हैड अंडरस्टूड कि वुमेन का कंडीशन बुरा हो चुका था एंड पीपल लाइक टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करने शुरू हो चुके थे. सो पॉलिटिकली, मतलब जो पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो टैक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, और सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट थी, वुमेन की कंडीशन बुरी हो गई थी. सो नाउ मोर अबाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि हाउ सोशली दे वर ऑर्गेनाइज्ड. सो 4 वर्ना, ब्राह्मण, अब बेसिकली वही है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्णास थे ये सॉलिडिफाई हो गए थे. ब्राह्मणास इवेंचुअली इमर्ज्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास. इंपॉर्टेंट क्लास कैसे, ये वैदिक टाइम चल रहा है, एंड दे वर द पीपल हु वर प्रोफिशिएंट while reading and working on things. So that's how they were called as brahmanas, because they do know how to perform rituals. And we had understood 4 categories according to which we read or categorize Vedas, जिसमें कि samhitas, and second were brahmanas, and brahmanas were those things जहाँ पे rituals के बारे में discuss किया जाता था. तो those who were performing brahmanas, they were known as brahmans, right? So this is how brahmanas and brahmans. So brahmanas become very important because somehow rituals perform तो करने ही थे, और ये उस चीज में proficient थे, तो that means इनका importance बढ़ गया था. और वैश्यास जो थे constituent, मतलब वेश्यस में था क्या था, दे वर वेरी कॉमन पीपल. आज हम लोग ट्रेडर्स की बात करें, सो दीज आर वेरी प्रोफिशिएंट और वेरी इन्फ्लुएंशियल राइट नाउ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नॉट दैट मच इन्फ्लुएंस, बिकॉज उन्हें काम भी करना पड़ता था, समहाउ टैक्सेस देने पड़ते थे, एंड दैट्स हाउ दे वर वेरी कॉमन पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द हार्ड वर्क दे वर डूइंग. सो 3 वर्नास वर एंटाइटल्ड टू उपनयना और इन्वेस्टर विद सेक्रेट थ्रेड, मतलब वो जो जनेऊ पहनाते हैं. सो 3 वर्नास को वो अलाउड था, पर शूद्रास को वो अलाउड नहीं था. बट 4th वर्ना वाज डिप्राइव्ड. और वैश्य इज कॉल्ड ट्रिब्यूट पेइंग मेंट फॉर बीइंग बीटन एंड टू बी ऑप्रेस्ड एंड विन, क्योंकि किसको टैक्सेस पे करने हैं, वैश्यास को, राइट? और अगर उन्हें टैक्सेस पे करने हैं और समहाउ कुछ भी रीजन से वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो उन्हें पनिशमेंट्स मिलेगा. सो समहाउ दे वर वर्किंग हार्ड, एंड बट स्टिल देयर कंडीशन वाज नॉट दैट गुड. So that's how things were at later Vedic period. So institution of गोत्र, जो कि आज हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब हर कोई बोलता है मेरा गोत्र ये है वो है, अब फिर भी फॉर इंस्टेंस थोड़ा सा इस चीज का इन्फ्लुएंस कम है, बट अदरवाइज गोत्र इज समथिंग जो हमारे बड़े फिर भी आज भी डिस्कस करते हैं. तो गोत्र के बारे में इस समय में ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था. और आश्रम्स या 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ वर नॉट वेल एस्टैब्लिश इन वैदिक टाइम्स, बट इन पोस्ट वैदिक टाइम में वो जो 4 आश्रम्स हैं, ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए एंड ऑल, तो वो सॉलिडिफाई पोस्ट वैदिक पीरियड में हुए थे. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ पोस्ट या लेटर वैदिक पीरियड. सो नाउ कम्स गॉड्स, कि अब गॉड्स का क्या कंडीशन था. इन लेटर वैदिक प्रजापति द क्रिएटर हैड सुप्रीम पावर, जिसे ब्रह्मा कह लो, राइट? तो प्रजापति का पोजीशन, अब पहले क्या था, जो डिफरेंट फोर्सेस थी, इंद्र, अग्नि एंड ऑल, तो उनके बारे में ज्यादा डिस्कशन था, या उन्हें ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता था. पर लेटर वैदिक पीरियड में गॉड्स भी चेंज हो गए थे, राइट? जो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, दे कम इनटू प्रोमिनेंस. सो लेटर वैदिक पीरियड प्रजापति क्रिएटर हैड सुप्रीम पोजीशन, रुद्र
गॉड ऑफ एनिमल, विष्णु प्रिजर्वर, गॉड ऑफ एनिमल कह लो या डिस्ट्रक्शन, राइट? सो रुद्र इज मोर अबाउट the god of destruction and all. और idols appear in later Vedic times. idols की worship start हो गई थी because earlier हम इंद्र वगैरह की जब बात कर रहे थे तो we were like worshipping more about the forces, different forces, right? अग्नि and all, तो वो forces था. मगर later Vedic period में अगर हम discuss कर रहे हैं तो we were discussing more about the idols and all ना. हम लोग idol worship में इस समय आ चुके थे. तो देन एक और गॉड के बारे में यहाँ जिक्र है, पुशन, जो कि कैटल्स की टेक केयर करता था. उन्हें रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रास. सो बेसिकली पुशन्स वर मोर अबाउट, क्योंकि देखो जो ये लोग थे, आर्यंस थे, दे वर आल्सो पेस्टर, राइट? तो दैट्स हाउ पुशन वाज आल्सो टेकन केयर ऑफ एज अ गॉड. सो सेक्रीफाइस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. अब सेक्रीफाइसेस की प्रोफिडेंस बढ़ गई थी, पहले इतनी नहीं थी. और जो सेक्रीफाइस करता था उसे यजमान बोला जाता था. और एंड द परफॉर्मर ऑफ यजना, मतलब जो सेक्रीफाइस होता था उसे यजना बोलता था. लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल किंगडम, वॉर्स नॉट ओनली फॉर बैटल बट फॉर टेरिटरी. पहले जो वॉर्स होती थी तो वॉर्स होती थी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. अब वॉर होने लग गई थी टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए. तो वो एक पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस चेंज हो गया था, या पूरा का पूरा वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया था व्हेन इट केम टू लेटर वैदिक पीरियड. और डेफिनेटली जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी. Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder: if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So agriculture society के लिए it's important to make मतलब टेक केयर ऑफ दोज थिंग की, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंस रख रहा है, लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश, सो दैट जैसे प्रिजर्व करके रखना, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, एनिमल्स को हार्म ना हो जाए, कैटल्स को हार्म ना हो जाए, राइट? मतलब हर चीज प्रॉपर चले ताकि उनका फूड प्रोडक्शन सही से होता रहे, उनकी लाइफ सही से चलती रहे, उन्हें डिजीजेस ना आ जाए, कुछ गलत ना हो जाए. सो हम लोग वो चीज करते हैं जो हमारी जरूरतें पूरी करें. और हमारी जरूरत इस समय कौन पूरी कर रहा था? ब्रह्मा विष्णु महेश. सो दैट्स हाउ इन लेटर वैदिक टाइम द प्रोफिशंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थ्री गॉड्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. और जो इंद्र अग्नि वगैरह थे उनकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई. So this was all about the gods that were worshipped at the time of later Vedic period. So by this we had understood about, firstly we understood about different like Vedas, Rig Veda and all. Then we understood about Brahmanas, Samhitas and all. Then हमने pottery वगैरह देखा. फिर हमने देखा कि बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या थी, वैदिक इकोनॉमी, लेटर वैदिक इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और गॉड्स के बारे में. सो आई बिलीव दिस वाज very informative session for you, and I want your feedback guys, how informative you find this particular chapter, because I want you to just summarize each and everything and put it down in the comment box below. And if you find the video helpful, then I request you to just give me your feedback over the link given in the description below, and give me your, like, I don't want the one-liner review for sure. I want the review that comes from your heart, and how you are finding these video and how informative and helpful these videos are for you. So thank you so much guys for being there, and I will see you in the next video with next topic or next chapter. Till then, bye bye guys, take care, and do give your comment in the comment box below and write the summary of this particular video for you. So I will see you in the next video. Till then, bye bye.